अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 में से जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जैसे ही वर्ड हमारे माइंड में आता है तो हमें जहन में आता है कि बेसिकली स्केलेटन क्या है। ठीक है, स्केलेटन ऐसा फ्रेमवर्क है, रिजिड टफ और रिजिड फ्रेमवर्क है किसका, किसी भी एनिमल की बॉडी का, जो उसको प्रोवाइड क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, उसकी शेप मेंटेन करने में उसकी हेल्प कर रहा है और उसको उसके बॉडी ऑर्गन को इस काबिल कर रहा है कि उसको सहारा दे सके। ठीक है, द टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन, शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, अब स्केलेटन जो है वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, स्केलेटन की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करने लगे हैं एक्सोस्केलेटन के ऊपर। एक्सोस्केलेटन बेसिकली क्या है, एक्सटर्नल मैकेनिकल फ्रेमवर्क है किसका, बॉडी का। एक्सटर्नल मैकेनिकल फ्रेमवर्क है ऑफ बॉडी का, जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनल मसल्स को अटैच कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटरनल मसल्स को अटैच कर रहा है। एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी आर इट इज़ हार्डेंड सरफेस, इसकी क्या है, सख्त सरफेस है। किसकी, आउटर सरफेस क्या है, सख्त है। टू विच इंटरनल मसल्स आर अटैच। ठीक है, एक्सटर्नल मैकेनिकल फ्रेमवर्क है किसका, बॉडी का, जो कि हार्डेंड है। इसकी आउटर सरफेस क्या है, हार्ड है। टू विच, जो कि क्या कर देती है, इंटरनल मसल्स को अटैच कर देती है। क्लियर है ये चीज़। अब ये क्या है जी, एक्सोस्केलेटन इनर्ट है और क्या है, नॉन लिविंग है। इनर्ट है और क्या है, नॉन लिविंग है। अब ये कहाँ से सिक्रीटेड हुआ है, ये बेसिकली एक्टोडर्म्स से एक्सक्रीटेड हुआ है। ठीक है, एक्टोडर्म्स ऑफ 2 लेयर्स, जो कि कौन कौन सी हैं, एक एपी क्यूटिकल है और दूसरी कौन सी है, परो क्यूटिकल है। क्लियर है ये चीज़। देखिए, एपी क्यूटिकली बेसिकली क्या है, इसकी एपी क्यूटिकल है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। कौन सी लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। ये किससे मिलकर बनी हुई है, ये वैक्सी लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। ये इम्परमिएबल टू वाटर है, इसमें से पानी नहीं गुजर सकता। ये करती है, ये एज ए बैरियर प्रोवाइड करती है, रिकवर प्रोवाइड करती है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स का बचाव रहे। किससे बचाव रहे, एक्सोस्केलेटन से बचाव रहे। ठीक है, इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर अटैच ना कर सकें, इसलिए ये क्या प्रोवाइड करती है, एपिक्यूटिकल बैरियर प्रोवाइड करती है। क्लियर है ये चीज़। एक्सोस्केलेटन क्या है, हार्डन आउटर सरफेस है जिसके अंदर इंटरनल मसल्स क्या होते हैं, वो अटैच होते हैं। एक्सोस्केलेटन इनर्ट है और नॉन लिविंग है। ठीक है, अब ये कहाँ से एक्सक्रीटेड हुआ है, ये एक्टोडर्मल से एक्सक्रीटेड हुआ है किस में, एनिमल सेल में। इट इज़ एक्सक्रीटेड बाय एक्टोडर्म इन एनिमल सेल्स। ये इसकी कंपोजिशन किससे मिलके बनी हुई है, इसके दो लेयर्स है, एक को एपी क्यूटिकल का नाम देते हैं, दूसरी को प्रो क्यूटिकल का नाम देते हैं। एपी क्यूटिकल मोस्ट आउटर लेयर्स हैं और किससे मिलके बनी हुई है, वैक्सी लिपोप्रोटीन से मिलके बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, प्रोक्यूटिकल की। नेक्स्ट क्या है, प्रोक्यूटिकल की। एक्सोस्केलेटन का जो बल्ब यानी कि जो मेजर हिस्सा होता है, ज़्यादा जो पार्ट है वो किसके बिलो है, एपीक्यूटिकल के बिलो पे है। क्या है, किसके बिलो है, एपीक्यूटिकल के बिलो। द बल्ब ऑफ एक्सोस्केलेटन इज बिलो द एपीक्यूटिकल इज कॉल्ड प्रोक्यूटिकल। अब इसकी कंपोजिशन क्या है जी, ये किससे, प्रोक्यूटिकल ये किससे मिलके बना हुआ है, ये बेसिकली बना हुआ है काइटिन से। काइटिन से मिलके बना हुआ है। ना सिर्फ ये काइटिन से मिलके बना हुआ है बल्कि ये टफ, इसकी लेदरी पॉलीसेक्राइड्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, टफ होता है बेसिकली, इसकी प्रोक्यूटिकल टफ होती है, लेदरी लाइक से टेक्सचर होता है, पॉलीसेक्राइड से मिलकर बना हुआ है और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तरह की जो प्रोटीन्स होती हैं वो भी इसकी कंपोजिशन में अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। ठीक है, अगर इसको मज़ीद इसको हार्डनिंग प्रोवाइड करनी है तो वो स्क्लेरोटाइजेशन होती है, यानी कि हार्डनिंग प्रोसेस होता है जो किससे डेपोजिशन जिसकी हुई होती है, कैल्शियम से डेपोजिशन हुई होती है। इट इज़ फर्दर हार्डन बाय
स्क्लेराइजेशन, हार्डिंग प्रोसेस, डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। बाज़-औक़ात ये फर्दर, इट इज़ समटाइम्स, बाज़-औक़ात फर्दर मज़ीद इसको क्या किया जाता है, इसकी कोटिंग की जाती है, इसको इम्प्रेग्नेटेड किया जाता है, किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। प्रोकैरियोटिकल को दोबारा से डिफाइन कर रही हूँ, एक्सोस्केलेटन का बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है, बल्ब ऑफ एक्सोस्केलेटन इज़ बिलो द एपिक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल के जो नीचे है ना वो एक्सोस्केलेटन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसको प्रोक्यूटिकल का नाम दे देते हैं। ये इसकी कंपोजिशन क्या है, ये काइटिन से मिलकर बना होता है, मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन से मिलकर बना होता है और बहुत ज़्यादा जो होती है ना वो लिपोप्रोटीन से, और बेसिकली ये टफ सा है, लेदरी सा इसका जो होती है ना इसकी कंपोजिशन होती है। इसको मज़ीद हार्डन करने के लिए सेक्युलराइजेशन प्रोसेस होता है, हार्डनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। डेपोजिशन किससे होती है, इसकी कैल्शियम से डेपोजिशन होती है। अब देखिए, अब हमने बात की ली किसकी, कंपोजिशन की। एक्सोस्केलेटन की कंपोजिशन में दो थी बेसिकली लेयर्स, एक थी एपिक्यूटिकल, दूसरी थी प्रोक्यूटिकल। अब हम बात करते हैं कि इसकी बेसिकली एक्सोस्केलेटन की डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। एक्सोस्केलेटन के डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं, रिजिडिटी है, हैवीनेस है, हिंड्रेंस इन ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ में क्या होती है, रिकवर होती है, इसमें कमी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं रिजिडिटी के ऊपर बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है जी, ये सख्त होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, इज़ वेरी रिजिड। बाज़ औक़ात हम लोगों को सर्टन के इंस्टेंसेस में हम लोग को ऐसा होता है कि जो एक्सोस्केलेटन है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली इज़ कम्पोज्ड ऑफ वन पीस ओनली, किससे मिलकर बना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पीस से मिलकर बना होता है। स्नेल दे आर कैन ईजिली मूव, ये कहते हैं बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर प्लेस। उसकी रीज़न ही ये होती है कि इसके एक्सोस्केलेटन से इनका जो होता है स्केलेटन मिलकर बना होता है, तो जो इस बात को हेल्प करता है कि वो मूव कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दूसरी जो है इसका जो डिसएडवांटेजेस है वो ये क्या है, हैवीनेस है। क्या है, हैवीनेस है। अब इसकी डिटेल ज़रा सुनिए। हैवीनेस बहुत ज़्यादा जो होते हैं मेजॉरिटी में जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना उनकी जो एक्सोस्केलेटन होती है ना वो हैवी होती है, वो इजीली मूव नहीं कर सकते, दे कैन नॉट मूव फ्रीली। इसीलिए क्या होते हैं कि उनकी जो होती है ना स्लो मूविंग लाइफ होती है, जैसे बहुत ज़्यादा कोरल्स रीफ वगैरह उनमें उनका जो स्केलेटन होता है वो भी एक्सोस्केलेटन होता है, इसीलिए वो आसानी से मूव नहीं कर सकते, ठीक है। वो किस तरफ चल जाते हैं, सेसाइल हो जाते हैं, उनकी जो लाइफ मोड ऑफ लाइफ है ना वो सेसाइल हो जाता है, ठीक है, जिसमें हरकत नहीं होती है उनके स्केलेटन के अंदर। अब बात करते हैं थर्ड डिसएडवांटेजेस की, एक्सोस्केलेटन के थर्ड डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं जो कि हिंड्रेंस इन ग्रोथ है, कि कैसे ग्रोथ में कमी आती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन इन एन एनिमल। जब भी एक्सोस्केलेटन ने मौजूद होने हैं एनिमल के अंदर तो जो होती है ना बहुत बड़ी तादाद में, मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द ग्रोथ वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, डू नॉट ग्रो टू लार्ज एक्सटेंड। वो क्या करती है, दे रिमेन स्मॉल इन साइज़, वो हमेशा जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना इनकी ग्रोथ होती है ना वो कम हो जाती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि इनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन होता है ना वो नॉन लिविंग होता है, इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट एक्सोस्केलेटन इज़ नॉन लिविंग, वो ग्रो नहीं कर पाता। और आर्थ्रोपोड्स होते हैं ना ग्रो बाय, और जबकि अगर हम लोग आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो उन्होंने ईसाइडिस प्रोसेस के ज़रिए ग्रो करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स की ही बात करने लगे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखेंगे एक ऐसे ईसाइडिस होती है। फ़िलहाल हम लोगों ने बात की थी एक्सोस्केलेटन के डिसएडवांटेजेस की, जो कि कौन से थे, रिजिडिटी थी, हैवीनेस थी, हिंड्रेंस इन ग्रोथ थी। क्लियर है ये चीज़, 3 इसके मेजर मैंने आपको हाईलाइट करके बता दी हैं। एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स की बात करने लगे, बहुत ज़्यादा जो होता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है ना वो आर्थ्रोपोड्स में नज़र आता है। इसकी अडॉप्टेशन बेसिकली क्या है, किस तरह से जो है ना आर्थ्रोपोड्स अपने अंदर अडॉप्टेशन पैदा करते हैं कि वो अपने स्केलेटन को मेंटेन कर सकें। आर्थ्रोपोड्स बेसिकली ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि जॉइंटेड हों, क्या हो, जॉइंटेड फुट हों उनके, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जिसकी बात करने लगे हैं वो है
दे हैव डिफरेंट अडोप्टेशन टू लिव, इनकी मुख्तलिफ अडोप्टेशन होते हैं, मुख्तलिफ तरह से मुताबिकत पैदा करते हैं कि वो सर्वाइव कर सकें और ग्रो कर सकें किसमें, एग्जोस्केलेटन के अंदर। अब इन्होंने अडोप्टेशन कौन कौन सी करनी है इसके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कौन सी आ जाती है, फॉर्मेशन ऑफ रीड्स एंड बार, फॉर्मेशन ऑफ रीड्स एंड बार्स। क्लियर है ये चीज़। अब रीड्स क्या है, रीड्स बेसिकली उभरी हुई जगह होती हैं, ठीक है, और बार्स होती हैं जैसे सुलाखें होते हैं। तो कहते हैं तहकीकात इस बात को वाजिया करती हैं कि इन्होंने क्या कर लेनी है, रीड्स बना लेनी है, उभरी हुई जगह बना लेनी है और इनके अंदर बार्स होनी है, क्या, ताकि क्या हो सके, किसकी अटैचमेंट हो सके, मसल्स की अटैचमेंट हो सके। क्लियर है ये चीज़। द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ एक्सोस्केलेटन फॉर्म्स फर्म रीड्स एंड बार्स, किसकी अटैचमेंट के लिए, फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सी अडोप्टेशंस की, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स की बात करने लगे हैं। इसमें आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है ना, इसने ये करना होता है कि जॉइंट्स होते हैं ना वो थिन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल, इनमें लचक होती है एट जॉइंट के ऊपर क्या होती है, ताकि जॉइंट जो होते हैं ना मूव वेरी इजीली, जॉइंट बहुत आसानी से हरकत कर सकें। द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स फॉर्म जॉइंट्स, जो आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है इसने जॉइंट की फॉर्मेशन करनी होती है ताकि क्या हो सके, स्केलेटन थिन हो सके, सॉफ्ट हो सके और फ्लेक्सिबल हो सके, किस पर, जॉइंट के ऊपर, और जॉइंट क्या कर सके, ईजिली मूव कर सके। सेसाइल, नेक्स्ट हम लोग किस अडोप्टेशन की बात करने लगे हैं, सेंसिलिया की। अब ये क्या होता है जी, काइटेनियस होलो हेयर लाइक सेंसरी नर्मोनाजिक से प्रोजेक्शन धागा नुमा जो होता है ना स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है, ठीक है, किसमें, आर्थ्रोपोड्स में, जिसको सेंसिलिया का नाम दे देते हैं, ठीक है। काइटेनियस होलो हेयर लाइक सेंसी प्रोजेक्शंस किसमें, आर्थ्रोपोड्स में, उसको किसका नाम देते हैं, सेंसिलिया का। सेंसिलिया ने क्या बनाने होते हैं, इसने ब्रिस्टल्स बनाने होते हैं और लेंसेज। ब्रिस्टल्स का मतलब होता है सख्त बाल, जैसे कील या कांटा वगैरह, इस तरह से आप लोग इसको अपने जहन में इमेजिनेशन दे सकते हो कि सेंसिलिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये सेंसिलिया ने क्या फॉर्मेशन करनी है, सेंसिलिया आर फॉर्म ऑफ ब्रिस्टल्स। क्लियर है ये चीज़। सेंसिलिया बेसिकली क्या है, होलो हेयर, काइटेनियस होलो हेयर लाइक सेंसरी प्रोजेक्शन है किसमें, आर्थ्रोपोड्स में, जिसको सेंसिलिया का नाम दे देते हैं। अब ये सारी की सारी फॉर्मेशन ऑफ रीड्स एंड बार की जो अडोप्टेशन है, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स की जो अडोप्टेशन है, और सेंसिलिया, ये सारे के सारे हेल्प करते हैं किसके लिए, गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, ये गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, किस में, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में। अब फंक्शन क्या है जी इसका, अब ये एक्सोस्केलेटन क्या करता है कि आर्थ्रोपोड्स को बचाता है किस से, एनिमीज से, ठीक है, रफ इन्वायरमेंट से और ड्राई कंडीशन से इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट प्रोटेक्ट्स द एनिमल अगेंस्ट एनिमीज, इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम रफ इन्वायरमेंट एज वेल एज आल्सो फ्रॉम ड्राई कंडीशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ईसाइडिस या मोल्टिंग के बारे में, किसमें, आर्थ्रोपोड्स के अंदर। ईसाइडिस और या मोल्टिंग इन आर्थ्रोपोड्स। बेसिकली मोल्टिंग क्या होती है, ये पीरियोडिक शेडिंग होती है किसकी, एक्सोस्केलेटन की। क्या होती है, पीरियोडिक शेडिंग होती है एक्सोस्केलेटन की, किसमें, आर्थ्रोपोड्स के अंदर। किस ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग इमेच्योर स्टेजेस ऑफ लाइफ की अर्लीस्ट स्टेजेस में क्या होती है, इसमें मोल्टिंग होती है, यानी कि पीरियोडिक शेडिंग होती है किसकी, एक्सोस्केलेटन की। क्लियर है ये चीज़। दोबारा से रिपीट करेंगे इसको। The periodic shedding of the exoskeleton in arthropods during immature stage of their life is called ईसाइडिस। ईसाइडिस इन आर्थ्रोपोड्स में हम लोग देखें तो इसको हम लोग मोल्टिंग का भी नाम दे देते हैं। वैसे भी हम लोग ईसाइडिस या मोल्टिंग एक ही फॉर्म है। एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स हैज़ वन डिसएडवांटेजेस, लेकिन इसका क्या है, एक नुकसान है कि ये जो एनिमल है कैन नॉट ग्रो लार्जर, ये जो जानदार है ज़्यादातर ग्रो नहीं कर पाता। क्या है, ये ज़्यादातर ग्रो नहीं कर पाता।
हैज़ टू शेड द स्केलेटन, इसलिए क्या करता है कि इसका जो स्केलेटन है वो पीरियोडिकली बार बार क्या करता है, शेड करता है, रिप्लेसेस इसको किससे रिप्लेस कर देता है, लार्जर स्केलेटन से, जिसको ईसाइडिसिस कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ईसाइडिसिस का नाम देते हैं। अब इसके स्टेजेस कौन कौन सी हैं, इसके अंदर क्या आ जाता है जी, इसके अंदर डाइजेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल आ जाता है, सीक्रेशन ऑफ न्यू प्रोक्यूटिकल और फॉर्मेशन ऑफ पोर्स एंड हार्डनिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन। ये 4 स्टेप्स हैं बेसिकली। कौन कौन से स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। डाइजेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल, सीक्रेशन ऑफ न्यू प्रोक्यूटिकल, फॉर्मेशन ऑफ पोर्स एंड द फोर्थ इज द हार्डनिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन। अब जब डाइजेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल होनी है ना, ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, ठीक है। देखिए ये सबसे जो लास्ट वाली लेयर है वो एक्सोस्केलेटन को शो कर रहा है, अंदर इसके एंजाइम्स हैं। अब इसने क्या करना है जी, इसके एंजाइम्स ने क्या करना है, बाहरी वाली जो लेयर है ना उसको थोड़ा सा उसके अंदर पोर्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो नई जो है ना वो जो है ना हार्डनिंग, नया जो एक्सोस्केलेटन होगा जो किससे मिलकर बना होगा, वो जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होगा। डिटेल पढ़ते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले मैं बात करती हूँ किसकी, डाइजेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल की बात करती हूँ। एंजाइम ने सीक्रेटेड होना है कहाँ से, हाइपोडर्मल से। एंजाइम ने कहाँ से सीक्रेटेड होना है, हाइपोडर्मल से। अब जब एंजाइम्स ने हाइपोडर्मल से सीक्रेटेड हो जाना है तो उसके नतीजे में क्या होगी, सीक्रेशन ऑफ न्यू प्रोक्यूटिकल। किसकी सीक्रेशन होगी, नई न्यू प्रोक्यूटिकल की सीक्रेशन होगी, ठीक है। और जिसके नतीजे में क्या होगी, पोर्स की फॉर्मेशन होगी। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, पोर्स की फॉर्मेशन हुई है। क्लियर है ये चीज़। The digestion of endocuticle is followed by secretion of new procuticle and एपीक्यूटिकल। अब जो फॉर्मेशन ऑफ पोर्स हुई है ना, तो उसने क्या करना है, ओल्ड एक्सोस्केलेटन को स्प्लिट करना है और उसमें पोर्स की फॉर्मेशन कर देनी है। क्या कर देनी है, पोर्स की फॉर्मेशन कर देती है। अब जो लास्ट वाला जो स्टेप है ना, जो रह गया वो हार्डनिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन। जो नया आया है, पोर्स वगैरह तो बन गए, अब जो न्यू आया है एक्सोस्केलेटन उसकी किसको हार्डन किया जाए, उसको किसको प्रोटेक्शन दिया गया, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट से प्रोटेक्शन दी गई है। क्लियर है ये चीज़। फाइनली द न्यू एक्सोस्केलेटन इज हार्डन, सख्त हुआ है किससे, बाय द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से। अब हार्डनिंग प्रोसेस के दौरान क्या हुआ है कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं ना उनको वल्नरेबल रहते हैं, वो आसानी से शिकार होने का खदशा होता है क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती, वो अभी हार्डनिंग के प्रोसेस में हो रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन उनके ऊपर हो रही होती है। तो इस ड्यूरेशन में वो प्रीडेटर से बचने के लिए, वो अपने दुश्मनों से बचने के लिए, एनिमी से बचने के लिए वो क्या कर जाते हैं, वो छुपे रहते हैं। क्या करते हैं, छुप जाते हैं। क्लियर है ये चीज़। सारा का सारा था एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स की बात की, जिसमें हम लोग ईसाइटिस और या मोल्टिंग इन आर्थ्रोपोड्स की बात की। ये सिंपल से मैंने आपको ये ड्रामेटिक स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की है कि बिल्कुल इस तरह से ही इनका एक्सोस्केलेटन इस तरह से होता है, जिसमें सबसे बाहर वाली एक्सोस्केलेटन शो की हुई है, अंदर इसके एंजाइम्स होते हैं और इसने क्या करना है, पोर्स बना के आहिस्ता आहिस्ता क्या कर देनी है, डेपोजिशन किसकी हो जानी है, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट की। अब नेक्स्ट जो बात करने लगे हैं ना, वो एक्सोस्केलेटन इन मुलस्क की बात करने लगे। एक्सोस्केलेटन इन मुलस्क, ये किस पे मुश्तमिल होता है, 1 और 2 पीसेस के ऊपर, एक या फिर इनके 2 पीसेस के इनको ऊपर इनका जो होता है वो स्केलेटन एग्जिस्ट करता है। द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोस्केलेटन इज़ द शेल ऑफ मुलस्क। किसके शेल हैं, मुलस्क के शेल हैं। आमतौर पर ये कंसिस्ट होते हैं 1 और 2 पीसेस के ऊपर। कुछ मेरीन बाइवाल्विया और स्नेल, उसका जो शेल है वो किससे मिलकर बना होता है, क्रिस्टल से, क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। मेरीन बाइवाल्व और स्नेल का शेल किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल से मिलकर बना हुआ है। शेल ऑफ लैंड्स, जबकि लैंड सेल का जो शेल है वो जनरली उसके पास हार्ड मिनरल्स नहीं अवेलेबल होते, ठीक है। क्या होता है, इनके पास हार्ड मिनरल्स नहीं अवेलेबल होते। The shells of land snails generally lacks the hard minerals, thus their shells are lighter in weight। यही वजह होती है कि जो इनके शेल्स होते हैं ना, इनका जो वेट होता है वो हल्का होता है। अब मुलस्क के जो शेल होते हैं वो क्या करते हैं, वैसे ही मुलस्क के शेल ग्रो करते हैं विद द ग्रोथ ऑफ एनिमल। एनिमल की ग्रोथ के साथ साथ ही मुलस्क के शेल क्या करते हैं, वो ग्रोथ करते हैं। द ग्रोथ रिंग्स आर
अपेरेंट इनटू ऑन द शेल। शेल के ऊपर क्या होती है, ग्रोथ रिंग की अपेरेंट होती है, ग्रोथ रिंग नज़र आ रही होती है। मुलस्कन की जो सॉफ्ट पार्ट्स है ना, मुलस्कन बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट हैं, इनके पास हाइड्रोस्टेटिकल स्केलेटन भी होता है। द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द मुलस्कन बॉडी हैव अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन एज वेल। क्या होता है इनके पास, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है। अगर हम बात करें हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की, तो ये ऐसा स्केलेटन है जो कि इसने कैसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, विच जो कि किसने प्रोवाइड करनी है, बाय द फ्लूइड, किसके अंडर, प्रेशर के अंदर। इन अदर वर्ड्स द मैकेनिकल सपोर्ट विच इज़ प्रोवाइडेड बाय फ्लूइड अंडर प्रेशर इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। क्लियर है ये चीज़। आज हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सोस्केलेटन टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि एक्सोस्केलेटन बेसिकली क्या है, उसकी कंपोजिशन कैसी है, उसके डिसएडवांटेजेस कैसे हैं, और आर्थ्रोपोड्स बेसिकली किस तरह से अडोप्टेशन पैदा करते हैं कि वो एक्सोस्केलेटन को ही रखते हुए अपनी लाइफ में एग्जिस्ट कर सके। हमने ये देखा कि वो इस मोल्टिंग का प्रोसेस इख्तियार करते हैं। फिर हम लोगों ने ना सिर्फ आर्थ्रोपोड्स में एक्सोस्केलेटन देखा, बल्कि हम लोगों ने बात की मुलस्कस में भी एक्सोस्केलेटन की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कुछ जो बाइवाल्व या स्नेल्स हैं, इनके पास शेल्स होते हैं, लेकिन किससे मिलकर बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने होते हैं। जबकि अगर लैंड स्नेल वगैरह की बात करें तो इनके अंदर कोई हार्ड मिनरल वगैरह अवेलेबल नहीं होते। क्या होते हैं इनके पास, मिनरल्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए देयर शेल्स आर लाइटर इन वेट। जबकि बहुत इनकी जो मुलस्कन की ग्रोथ जो होती है ना, इनके शेल्स की ग्रोथ होती है, वो एनिमल की ग्रोथ के साथ ही हो रही होती हैं। दी ग्रोथ, अब जो ग्रोथ रिंग्स होती हैं ना, वो अपेरेंट होती हैं किसमें, शेल के अंदर अपेरेंट होती हैं। आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।